बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज अफजल मजोका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने के हवाले से दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस पर लोग बड़े गम गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। आज ये तवक्को थी कि शायद जो नए जज हैं अफजल मजोका, वो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा है वो मुअत्तल कर देंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्होंने जो मुख्तसर फैसला सुनाया है उसके अंदर करार दिया है कि इद्दत केस के फैसले के अंदर आज ये जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद करता हूँ, सजाएं बरकरार रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट जज के इस फैसले के बाद अवाम ने आज बड़े गम गुस्सा का इजहार किया। मैं थोड़ा सा आप कमरा अदालत जरा ऊपर देखिएगा, जो इस वक्त माहौल है, और इसके अंदर जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे कितनी बड़ी तादाद के अंदर खवातीन और हजरात, और किस अंदाज के अंदर जो है वो पुलिस की ये गाड़ी लोगों को रौनती हुई जो है वो गुजरने की कोशिश की है। इस वक्त आप जरा आइएगा ताकि हम आपको, लोग बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मर्द हैं, खवातीन हैं, ये जरा आगे आइए। खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त जो है वो इस फैसले को तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान की आवाम जो है उसने मुस्तरद किया है, और बड़ा एक शर्मनाक इंतहाई घटिया केस, इसको तारीख का घटिया केस करार दिया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि आज ये तवक्को थी कि पहले आपने देखा कि जज शाहरुख अर्जमंद जो है उन्होंने ये फैसला जो है वो सुनाया, लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया गया, और इस पूरे मामले के अंदर जो है वो बहुत ही इस वक्त गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जिस तरह ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि कोई भी नया केस डाला जाएगा इमरान खान पर, और इस वक्त जो है वो आप देखिए हजारों की तादाद के अंदर ये जो लोग हैं सरापा एहतजाज हैं, और इन हालात के अंदर ये जो फैसला है इसको मुस्तरद किया जा रहा है। अभी यहाँ पे खवातीन जो है उनकी भी बड़ी तादाद आई है, चूंकि ये इतना नीच घटिया केस इसको करार दिया गया है। ये खवातीन क्या कहती हैं, ये जरा इनके नारे भी आपको सुनाते हैं। ये जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद से एक्सक्लूसिव आपके सामने जो है वो मैं रख रहा हूँ ताकि आप जी आज के फैसले के हवाले से वकला यहाँ पे मौजूद हैं। वकला से हम पूछेंगे कि आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। जी आज जिस तरह इंसाफ का कत्ल किया गया है, इससे पता चलता है कि अदालतें स्टिल कंट्रोल्ड हैं। कोई फैसला जज अपनी मर्जी से नहीं कर पाता। अगर कर पाता होता तो जो पहले जज है जिसने ये अपील सुनी थी उस केस को पूरा, उसने जिस दिन फैसले का दिन आया उस दिन जज साहब ने हाथ खड़े कर दिए, और कोर्ट के अंदर एक जंग का माहौल बनाकर हाई कोर्ट को फिर लेटर लिखा गया, और हाई कोर्ट ने एक सिलेक्टेड जज के पास केस को ट्रांसफर किया, जिसने आज ये किया कि एक फैमिली मैटर के अंदर इमरान खान साहब का और उनकी अहलिया को जो उनका बुनियादी हक था सस्पेंशन का, कि जब तक अपील का फैसला होता है उनकी सजा सस्पेंड की जाए, उससे महरूम किया है। ये इंसाफ का सर कत्ल है। अब अवाम के पास अदालतों के अंदर कोई चारा नहीं है, बल्कि अवाम को निकलना पड़ेगा और निकल कर अपने लीडर को और उनकी अहलिया को और दीगर कारकुनों को आज़ाद कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी ये आपने जज्बात मुलाहिजा किए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतों का माहौल है, जरा आप कमरा अदालत के बाहर, इस वक्त मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेने के लिए इस वक्त कैमरे लग चुके हैं। हर तरफ एक अजीब किस्म की हैरानी है, और ये एक तवक्को थी कि इस फैसले पर जो है वो किसी तरीके से ये फैसला मुअत्तल होगा, चूँकि पाकिस्तान की जिस तरह तारीख का एक घटिया तरीन पहली नौइयत का इस तरह का मुकदमा है, जिसके अंदर जो है वो एक इमरान खान को इस वजह से जेल के अंदर रखना जरूरी है चूंकि उसने बुशरा बीबी के साथ निकाह किया है। यही वजह है कि यहाँ पर हजारों की तादाद के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने आज तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो आम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये तवक्को थी कि आज इमरान खान की जो रिहाई है वो हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल एक एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये जो जज अफजल मजोका हैं
वो इस तरह का फैसला देंगे। फैसला करना उनका राइट है, लेकिन उस पर इंतहाई गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जरा खवातीन की तरफ हम जाएंगे ताकि थोड़ा पता चले कि किस तरह के जो जज्बात हैं उसका इजहार किया जा रहा है। ये चूंकि बुशरा बीबी और खवातीन का एक बहुत बड़ा जो है वो मामला इसको करार दिया गया है। अब यहाँ पे इस जज साहब के फैसले के खिलाफ जो है वो बड़ी तादाद के अंदर खवातीन और मर्द जो है वो यहाँ पे जो है वो सरापा एहतजाज हैं। कमल शोजब भी यहाँ पे गुफ्तगू कर रही हैं और PTI की सारी जो खवातीन लीडरशिप है वो भी इस वक्त मौजूद है। जी इसी तरीके से थोड़ा सा मैं आपको इधर लाऊंगा, चूंकि इस वक्त जो माहौल है वो इंतहाई कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी यहाँ से गुजरी और ऐसे लग रहा था कि वो लोगों को कुचल कर आगे बढ़ेगी। अब इस माहौल के अंदर जो है वो ये एक पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखे नौइयत का ये मुकदमा है, जिसके अंदर इमरान खान को उनकी अहलिया बुशरा बीबी से जो निकाह करने का इल्ज़ाम है उसके तहत जो है वो ये किया गया है। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो गम गुस्से का इजहार हो रहा है। और इस थोड़ा सा इस केस की अगर हम तारीख को देखें तो ये इमरान खान के खिलाफ चौथे और आखिरी मुकदमात थे, जिनके अंदर पहले आखिरी ये मुकदमा था जिसमें सजा थी। और आज अगर उनकी ये सजा मुअत्तल होती तो आगे जब तक कोई नया बोगस मुकदमा ना बनाया जाता तो इमरान खान को आज लाजमी तौर पर रिहाई मिलनी थी। और ये कल जिस तरह शहबाज शरीफ ने असम्बली के अंदर एक एक्टिंग की, ड्रामा किया और उसके जरिए एक ऐसा तासर दिया कि शायद जो है वो इस अंदाज के अंदर के वो एक बड़ा आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज ये पता चला है कि ये जो पूरा खेल है उसको बिगाड़ के रख दिया गया है। अभी यहाँ पे जो वकला हैं PTI के वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो साथ ही मैं थोड़ा सा जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगी और सेम वो हुई है जो मेरी ओपिनियन है। बाकी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में आप सबको मालूम है। क़यादत कहाँ गई? क़यादत यहाँ से गाड़ियों में बैठ के चले गई, जबकि कारकुनान इंतजार करते रहे कि हम यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा करेंगे या अगले लायामल का कोई क़यादत ऐलान करेगी, लेकिन क़यादत यहाँ से निकल चुकी है। क्या कहते हैं इस पे? नहीं, मैं इस पर थोड़ा सा लीवरेज दूंगा कि मौजूद थे आजम सवाती साहब तो हमारे कोर्ट के अंदर, और जब मैं बाहर आया हूँ तो ये जनाब हमारे उमर अयूब साहब भी थे और कुछ देर अभी रहे हैं, मेरा ख्याल अभी यहाँ से निकले हैं। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं जब बाहर आया हूँ तो बड़ी तादाद में मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2, 4, 5 हज़ार इस वक्त हमारे कारकुन यूथ से में भी है, ख्वातीन में भी हैं, हमारे ILF के भी हैं, डिफरेंट विंग से ये मौजूद है। और ये अपने गम गुस्सा का इजहार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ 2 साल में हो रहा है। और सबको बीइंग पाकिस्तानी भी पता है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है ये यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिकन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए और इन डाउटों के जरिए, क्योंकि इस वक्त फॉर्म 47 का एक जाली फेक वजीर आजम है पंजाब में। इस वक्त फॉर्म 47 की पैदावार CM झूठी खातून जो है, चोर खातून जो है, उसको CM लगाया गया। किसने लगाया है? उन्हीं ने लगाया जो अमरीकी एजेंट है। और अमरीकी एजेंट आगे टाउट्स रखे होते हैं, चाहे वो ब्रोकरेट्स में से है या सियासी माफिया से है या ये जुडिशरी है। जुडिशरी भी मैनेज है, किसको नहीं पता। राइट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आपकी जो ये फस्ताइयों की टीम है, A टीम वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, B काजी फाइज ईसा है और C चीफ जस्टिस आमिर फारूक है और उसके नीचे तमाम है। मैं तो कोर्टों में पेश होता हूँ, मुझे पता है कि ATC में स्पेशली तौर पे इन जजेस को लगाया गया है ताकि उनके वर्डिक्ट के मुताबिक, उनके डिक्टेशन के मुताबिक फैसले हो। ये अफजल मचौका ये तकरीबन हफ्ते पहले लाया गया है, आपको मालूम है। उससे पहले जो सेशन जज ईस्ट शाहरुख खरजमंद कभी तारीख में नहीं हुआ कि 3 महीने अपील सुनते रहे और आखिर में 22 मई को डेट देते हैं कि 29 मई को हम फैसला सुनाएंगे। और फिर उस दिन यकीन जाने पूरी तैयारी की हुई थी कि हाई कोर्ट के अंदर हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बदतमीजी करेंगे, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, खवातीन या कारकुन हो, वो इमरान खान के खिलाफ जो गाली सुन रहे होंगे तो वो मुश्तिल होंगे, प्रोवोक होंगे, तो हम केस बनाएंगे। लेकिन वो देर रिमेन लाया अमल क्या है? अगला ILF का क्या लाया अमल है?
देखिए हम कानूनी तौर पे देखेंगे तो यकीनी तौर पे जो कानून के मुताबिक आप क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर सकते हैं, जो कि डिसमिसल हुई है सेक्शन 426 के तहत। इंशाल्लाह कल या परसों सलमान अकरम राजा देख रहे हैं, इसके अलावा उसके साथ सलमान सफदर साहब देख रहे हैं, वो यकीनी तौर पे क्रिमिनल रिवीजन लगाएंगे। जी, थोड़ा सा हम आपको ये माहौल भी दिखाएंगे जो इस वक्त लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खवातीन की तरफ आप देखिए, ये खवातीन सरापा एहतजाज हैं, चूंकि इद्दत जैसे केस के अंदर, एक घटिया केस के अंदर ये समझती हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को ये सजा नहीं दी गई, बल्कि ये हजारों नहीं बल्कि करोड़ों मर्दों और करोड़ों पाकिस्तान की खवातीन को ये सजा दी गई है। आगे आप जरा आइएगा ताकि वहाँ पे जो मेल हजरात हैं उनका जो एहतजाज है वो भी जारी है, और इस फैसले को इस अंदाज के अंदर जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है, और ये इस वक्त बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के सामने इस वक्त लोग अफजल मजोका जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके फैसले के खिलाफ ये अपील कर रहे हैं और इमरान खान से इदारे यकजहती कर रहे हैं, और साथ ही वो ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि करोड़ों की तादाद, लाखों की तादाद के अंदर अगर आवाम बाहर निकलेगी तो इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन होगी। वो इस फैसले को बायस समझते हैं, इस फैसले को जानबदार समझते हैं, इस फैसले को अदलिया की तरफ से जो एक मुदाखलत होती है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है, उसी तनाजर के अंदर इसको देखा जा रहा है। बहरहाल बड़ी तादाद इस वक्त जो मीडिया पर्सन्स की है वो भी मौजूद है, और ये आप देखिएगा यहाँ पे जो है वो पुलिस लगी हुई है, और इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं वो लगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो यहाँ से अचानक रवाना हुई। हालांकि मीडिया से उनको गुफ्तगू करनी थी, लेकिन कहा गया कि जो सीनियर लीडरशिप है वो इसके अंदर जो है वो बगैर मौजूद नहीं दिखाई दी। इस वक्त ये सहाफ़ी टीवी चैनल्स के लिए जो है वो दे रहे हैं। तो ये इस वक्त बीपर दे रहे हैं जी टीवी चैनल्स के लिए। मैं थोड़ा सा ये भी आपको दिखा दूं, सहाफ़ी हज़रात जो है फ़याज़ महमूद हैं, इनके साथ जो है वो साकिब बशीर हैं, फैसल हैं, ये अपने जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तनादर के अंदर जो है ये ज़रा बात करेंगे कि इस वक्त जो ये कर रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा अवाम की मजीद जो है वो नफरत, अवाम का अपने पाकिस्तान में कानून से जो है वो रूगर्दानी, ये तो नहीं है। देखिए एक मेन अपील तो अभी 12 तारीख से पहले होनी है और एक टाइम फ्रेम है, लेकिन मेरे लिए आज क्यों नहीं हक और सच का फैसला हुआ। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग। हमें कल का नहीं पता, और अगर हमारी जान जाती है तो हम अल्लाह के आगे क्या कहेंगे कि हमारे सामने हमारा लीडर इस पाकिस्तान के लिए और बुशरा इमरान जो है वो इमरान खान के लिए। जब फैसला हुआ था तो बुशरा इमरान खुद अडियाला जेल आई थी, उन्हें घर में कैद रखा। उन्होंने कहा जैसे बाकी खवातीन कैदी होती हैं मैंने वैसे होना है। कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन कानून की पासदारी हमारे लीडर ने बताई है। ये देखें इतने अरसे के बाद ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ये सब अपने घरों में एक फैमिलीज वाले हैं। हमारा इस्लाम, हमारा कल्चर, हमारी रवायात, उन सब के मुनाफी ये केस है, और इस केस में इंशाल्लाह कहते हैं ना जस्टिस प्रिवेल करेगा। लेकिन इतना ताखीर से क्यों? ये मेरा पाकिस्तान है। अवाम के सवालात में लीडरशिप चली गई यहाँ से, ये कारकुनान जो इतने अरसे बाद निकले, ये सब देखिए मैं बताती हूँ, जब सब कहते रहे कि लीडरशिप चली गई, ये सारे आपको लीडर्स नजर आ रहे हैं। इनमें से तकरीबन 50 से ज़्यादा तो लोग हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए हैं, और इन सब में इमरान खान ने एक लीडर बनाया है। हमें किसी को नहीं देखना, हमने खुद देखना है, लेकिन कानून नहीं तोड़ना। बिल्कुल ऐसी बात है सरदार करीम साहब। जी, इस वक्त थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ चूँकि दिखाना है, लोग बहुत गुस्से के अंदर हैं, खवातीन गुस्से में हैं, मर्द गुस्से के अंदर हैं, और ये सूरत हाल है। ये थोड़ा सा खवातीन का जो रद्द अमल है इस पूरी सूरत हाल पे, खवातीन का रद्द अमल भी आप ज़रा चेक करेंगे। जहाँ पे पाकिस्तान की माँ बहनों बेटियों की इज्जत को
जी जरा आप इस फैसले के हवाले से क्या कहेंगी? आप पीटीआई की खवातीन विंग की आम रहनुमा हैं और आप एक जज का फैसला है, किस नज़र में आज इस फैसले को देखिए ये जजेस हमारे लिए तो जजेस है ही नहीं, ये जजेस इस टाइम हमारे लिए पार्टी बनी हुई है, अदालतें पार्टी बनी हुई है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है हमसे। इनको इतनी शर्म हया नहीं है कि उनके अपने घर में भी माएँ बहनें बेटियां हैं, कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आज हमारे साथ है तो कल उनकी बारी है इंशाल्लाह। जी इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह के खवातीन के मर्द हजरात के हज़ारों की तादाद के अंदर जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर, और लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल अब अगला लाया अमल यही होगा, एक तो तफसीली फैसले का इंतज़ार किया जाएगा और तफसीली फैसले के बाद अगला जो यकीनी तौर पर रास्ता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाता है। इस दौरान इमरान खान पर कुछ नए मुकदमात जो है वो डालने की कोशिशों का ऑलरेडी जो वफाकी वज़रा हैं वो इजहार कर चुके हैं। इजाज़त दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।